wicket from 29. Special thanks to the ICC chairman Jay Shah, who is supporting Afghanistan cricket. आप देखें कि जो आईसीसी के चीफ है जय शाह, उनकी होस्ट जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहाँ पे जो हो रही है जनाब के एक लीग हो रही है और एक बड़ा पोस्टर है वहाँ पे कि जी आपने क्रिकेट का बहुत शुक्रिया, आपने क्रिकेट के लिए कमाल कर दिया, आप क्रिकेट के बहुत बड़े चैंपियन हैं, आप क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। इनसे बड़ा घटिया मैंने आज दिन तक नहीं देखा और एक एक बंदा इनका मैला। आप देखो जो भी आके टीवी बात करता है सारे घटिया मैले हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों को शर्म कोई नहीं आती। और पैन के टको बाज आ जाओ, तनवीर अहमद मैंने तेरे अंदर घुस जाना, पैन के टके तू क्यों पीछे पड़ा है। अफगानिस्तान में हो रहा है शपगीजा क्रिकेट लीग, जहां पर अफगानिस्तान के लोगों ने बैनर लगाकर थैंक यू कह दिया है जय शाह सर को। और जय शाह सर से बहुत ज्यादा खुश है अफगानिस्तान के लोग, क्योंकि जय शाह सर ने हमेशा आईसीसी में बैठकर अफगानिस्तान का साथ दिया है, चाहे वो रेन्यू की बात हो या ही अफगानिस्तान पर बैन लगा रहे थे सारे दुनिया के क्रिकेट बोर्ड, और वहां पर बैठे थे जय शाह सर और उसने कह दिया कि हम देंगे अफगानिस्तान का साथ। जय शाह से रिलेटेड एक बैनर उठाया हुआ था अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस ने, उसके ऊपर लिखा हुआ था हार्ट फेल्ट थैंक्स टू जय शाह आईसीसी चेयरमैन एंड ऑल दैट। हाँ, अपना छोटा चेतन उसी का। मैंने वो बैनर देखा ना एंड आई वाज लाइक एम आई मिसिंग समथिंग। जरा सी टीम अच्छी क्या हो गई, जरा से पैसा क्या आ गया तुम्हारे पास, यही तो तुम लोगों को नजर आता है। वही तो इंसान घटिया गंदी नीच नेचर का होता है, जिसके पास जरा सा पैसा या जरा सा ऊपर चला जाता है वो समझता है मैं पता नहीं क्या चीज बन गया हूं। संदूर बंदूर तुम्हारा जो हमने वाड़ा था ना उसको तंदूर कर दिया था। ये जब तुम्हारे राफेल शाकिफेल आए थे, बड़ी तुम बातें करते थे, कैसा बम्बू दिया तुम लोगों को, तुम्हारे राफेल को, तुम्हारे संदूर, तुम्हारे तंदूर को। अफगानिस्तान को यानी कि तालिबान को कह लें, हर तरह सपोर्ट करने को तैयार हैं। अब आप देखें ना, अब ये जो लोग हैं इनको ये भी नहीं पता होगा हार्टफेल्ट थैंक्स क्या होता है। ये जिन लोगों ने पकड़ा हुआ है हाथ में, ये जो क्या नाम है इनका, जो पोस्टर पकड़ा है टू आईसीसी फॉर आवर, जिसे वो कहते हैं ना अफगान क्रिकेट, इन बेचारों को पता ही नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू है। हर जगह झूठ, हर जगह झूठ, 24 घंटे झूठ। अबे तुम लोग तो एक नंबर के झूठे और गंदे लोग हो यार। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हर जगह हम ही बोले अपने आप को ठंडा रखो, ठंडा रहो, ऐसा नहीं है। और तुम क्या समझ रहे हो, ये क्रिकेट बोर्ड तुम्हें बताएगा कि हम हैं क्या। फिर भी हम ओपन दिल से कहते हैं थैंक यू टू जय शाह सर, थैंक यू टू बीसीसीआई, जिसने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है। और वो उसने पहली बार नहीं किया है, बार बार किया है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी जय शाह सर के अगेंस्ट कोई हो, उसके अगेंस्ट हम होंगे। अफगानिस्तान की क्रिकेट को तो अफगानिस्तान के प्लेयरों ने जिस तरह दिखाया है सारी दुनिया को कि उसमें टैलेंट है, दूसरी तरफ पे हिंदुस्तान के तरफ से जो हेल्प मिला है, वो आईपीएल में हो, बीसीसीआई की तरफ से हो, आईसीसी में बैठकर हिंदुस्तान की लोग या हिंदुस्तान के चेयरमैन जो बैठकर सारी दुनिया को दिखाती है कि हम अफगानिस्तान का साथ देंगे। कि अफगानिस्तान के लोगों ने जय शाह का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया है। ये जो ईरान और अफगानिस्तान और जो भारत की बढ़ती हुई दोस्ती मोहब्बत, ये जो लव है, इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस ने इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान से तो मोहब्बत नहीं करते इंडियन गवर्नमेंट जो है, लेकिन वो अफगानिस्तान के तालिबान से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, इनको वो इंडिया भी नहीं लेके जाना चाहते, इंडिया भी नहीं लेके जाना चाहते। वो चाहते क्या है, वो एक ही चीज चाहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि आप जो है ना, हमें अफगानिस्तान इसलिए चाहिए ताकि हम पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट कर सकें, पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा वो एक कर सकें। अब ये एक आप देखें कि जो आईसीसी के चीफ है जय शाह, उनकी होस्ट जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहाँ पे जो हो रही है जनाब के एक लीग हो रही है और एक बड़ा पोस्टर है वहाँ पे कि जी आपने क्रिकेट का बहुत शुक्रिया, आपने क्रिकेट के लिए कमाल कर दिया, आप क्रिकेट के बहुत बड़े चैंपियन हैं, आप क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। ओके, गॉट इट। अब ये अफगानिस्तान की एक प्रीमियर डोमेस्टिक T20 लीग है। ये अभी 1 से लेकर 14 जुलाई तक थी।
है। और ये फर्स्ट टाइम आई थिंक हुई है काबुल में, और जिसमें 5 रीजनल टीम्स जो हैं वहाँ पे हिस्सा ले रही हैं, और वहाँ के जो राशिद खान हैं उनको भी वहाँ पे हैं, और जो फैंस हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैंस और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने जय शाह की तस्वीरें लगाई हुई हैं, शुक्रिया अदा किया है, मोहब्बत, प्यार, ये सारा कुछ इतना मतलब है कि ऐसे लग रहा है कि भारत और जो अफगानिस्तान की जो मोहब्बत है ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। मुझे तो एटलीस्ट ये नजर आता है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ऐसा है, देखिए सिंपल आपको बात समझ जानी चाहिए। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही रॉकेट साइंस है जिसको समझना जरूरी है, और वो क्या है, वो ये है कि भाईजान जो भी हो जाए पाकिस्तान को किस तरह चैलेंज करना है। ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ना ये पाकिस्तान के लिए हो रही है। अच्छा मुझे बात बताएं कि आप जस्ट एक माइंड सेट है कि व्हाई वुड इंडिया लाइक कि इंडिया की जो बेस्ट फ्रेंडशिप है वो अफगानिस्तान से हो, क्यों चाहेगा? तालिबान ने क्या दिया है उनको, या उन्होंने तालिबान को क्या दिया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो इसलिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अब एक ही चीज कहता है कि दहशतगर्दों, अब आप इमेजिन कर लें ये पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर आपने नोट किया होगा तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की। कल आपने देखा होगा कि इंडिया के जो हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जिसके ऊपर मैंने कल थोड़ी डिस्कशन भी की थी कि इंडिया कंडेम करता है पाकिस्तानी स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। भाई व्हाई इट कंडेम्स, क्यों कंडेम करता है? ठीक है, क्यों पाकिस्तान के बारे में ये इस तरह की बातें करते हैं वो सारे? वो इसलिए करते हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान क्यों करेगा, हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं करने देंगे, और हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को हम सपोर्ट करेंगे, हम अफगानिस्तान के माहौल को खराब नहीं होने देंगे, हम अफगान जोर नहीं होने देंगे। इन रियलिटी वो स्पेस बनाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान को कैसे लॉन्चिंग पैड, दे वांट अ लॉन्चिंग पैड, वो पाकिस्तान को लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। दे बिलीव इन दिस कि पाकिस्तान जो है उसको अगर आपने टाइट करना है तो अफगानिस्तान का रास्ता, क्योंकि इंडिया ये महसूस कर रहा है ना कि असल में तो उनके हाथ से बांग्लादेश चला गया। ये बात तो फैक्ट है। देखिए जो कुछ इंडिया और बांग्लादेश की लड़ाई हुई है पिछले कुछ अरसे में, तो इंडियंस के पास और क्या चॉइस है? इंडियंस के पास क्या चॉइस है? अगर वो अफगानिस्तान से ताल्लुकात नहीं बनाए तो और किससे बनाए? हसीना वाजिद तो इंडिया में मौजूद है। हसीना वाजिद वाज द वन लेडी जो बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करती थी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करती थी, ठीक है ना जी। और जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करती थी तो अब वो नहीं रही। जिस चीज के लिए वो परेशान है इस वक्त बड़े कि यार ये हुआ क्या है, मतलब टेक्निकली अगर आप देखें तो वो बहुत परेशान है कि हमारा तो बहुत करीबी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी वो हवा में उड़ के रह गई, ठीक है जी। और अगर आप देखें कि जो भारत का जो भारत क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है जी, और वो ये कहता है कि हम अफगानिस्तान को यानी कि तालिबान को कह लें हर तरह सपोर्ट करने को तैयार हैं। अब आप देखें ना, अब ये जो लोग हैं इनको ये भी नहीं पता होगा हार्टफेल्ट थैंक्स क्या होता है। कि जिन लोगों ने पकड़ा हुआ है हाथ में ये जो क्या नाम है इनका, जो पोस्टर पकड़ा है टू आईसीसी फॉर आवर, जिसे वो कहता है ना अफगान क्रिकेट, इन बेचारों को पता ही नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू है। जय शाह से रिलेटेड एक बैनर उठाया हुआ था अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस ने, उसके ऊपर लिखा हुआ था हार्ट फेल्ट थैंक्स टू जय शाह आईसीसी चेयरमैन एंड ऑल दैट। हाँ, अपना छोटा चेतन उसी का। मैंने वो बैनर देखा ना एंड आई वाज लाइक एम आई मिसिंग समथिंग, हुआ क्या ऐसा? ठीक है, तो पीछे तो मुझे पता है अफगानिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करना, फंड से रिलेटेड, जिसे कहते हैं आईपीएल के मामलात से रिलेटेड। अच्छा, फिर उनकी जो डिस्प्लेस्ड वुमेन क्रिकेट टीम है उसको जिसे कहते हैं एक पुश देना हर लिहाज से, ये सब जय शाह ने किया है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ एतराज़ात हैं मेरे जैसे आईसीसी के साथ, जैसे मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को बड़ी सीरीज़ नहीं मिलती और काफ़ी टाइम से उन्हें मिल जानी चाहिए थी, काफ़ी टाइम पहले ही। अब आप अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को देख लें, आयरलैंड की लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस देख लें अगेंस्ट टीम इंडिया, तो वो डिजर्व करते हैं कि उनको बड़ी क्रिकेट मिले, जैसे बड़ी टेस्ट सीरीज हो गई, बड़ी ओडीआई सीरीज हो गई, बड़ी T20 इंटरनेशनल सीरीज हो गई, या प्रॉपर टूर्स मिले भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दिस दैट। बट वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छा, वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार अभी तो करंटली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और आईसीसी के बीच में एक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम बहुत टेक्निकल है, वो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम से रिलेटेड ही है, और वो है अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम। अब आईसीसी कहता है कि जी आप अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम बनाएं,
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है हमारी गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती, हमारा एक हिसाब किताब है, हम उस हिसाब किताब के अगेंस्ट जाकर कैसे क्रिकेट टीम बना दें, ठीक है। उसमें फिर वो जितने मुंह उतनी बातें, अफगानिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, टिमकाना नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता रहता हूँ अपनी वीडियोस में कि अफगानिस्तान के हालात खबरों से आपको नहीं सही पता लगने वाले। अफगानिस्तान छोड़े, दुनिया के किसी भी मुल्क के हालात आपको कभी भी अखबार, टीवी, सोशल मीडिया इससे नहीं पता चलेंगे, आपको जाकर वहाँ पर रहना पड़ता है। मैं आपको इस वजह से ये बता रहा हूँ कि मेरे मतलब जो करीब के कुछ लोग हैं वो रहते हैं वहाँ पर, उनका आना जाना लगा रहता है, ठीक है, तो मुझे उनसे पता चीज़ें चलती रहती हैं। अफगानिस्तान के हालात उतने हैं नहीं खराब खवातीन से रिलेटेड जितने ना पोर्ट्रे किए जाते हैं। पहली चीज़, कुछ मसाइल हैं उसके ऊपर वो वर्कआउट कर लेंगे, वो जब उनकी मर्जी हुई। भाई अब आप एक गवर्नमेंट को जाकर अपनी टर्म्स के ऊपर डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि अब ये ग्रोसरी वाले हैं, ये जजीरे वाले, ये हमें बताएंगे दुनिया कैसे चलानी है, मतलब कमाल नहीं है गुरुजी। तो वो अपनी जगह के ऊपर कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, अच्छा अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम के पीछे अब एक और प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान को आगे, अफगानिस्तान की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसको भी मसाइल का शिकार होना पड़ सकता है। जैसे